हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टकवर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 400 पॉइंट की आज गैप अप होने वाली है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये गुजरात में जो गिफ्ट निफ्टी बैठा है, रखा गया है, वो हमेशा गिफ्ट निफ्टी गलत फिगर दिखाता है। 10 में से 7-8 बार ऐसा आपने देखा है, या 9 बार या 10 बार भी बोल सकते हो आप। और वही हो गया। 400 पॉइंट की गैप अप जो दिखा रहा था, उसकी जगह पे ये 180 170 पॉइंट का गैप अप हो गया। मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में था स्टार्टिंग में, और मार्केट ने 26,105 के आसपास का हाई लगाया, 26,105 के आसपास का हाई लगाया। और ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से निफ्टी में हो गई, और वहाँ से लगभग 220 पॉइंट, 220 पॉइंट की गिरावट, या आप बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग देखी गई निफ्टी में। और निफ्टी नीचे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 25,890 के पास, 890 के पास। बैंक निफ्टी में भी ऊपर के लेवल से लगभग 500 550 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और बैंक निफ्टी भी नीचे 58,080 के आसपास, 58,080-90 के आसपास क्लोज हो गया, लगभग 80 पॉइंट प्लस में, 80 पॉइंट लगभग प्लस में। ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाया दोस्तों मार्केट। सीधी सी बात थी, जैसे कि आपको मालूम है कि जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आता है, तब तब ये टीवी वाले चिल्ला चिल्ला के बहुत बड़े बड़े नए टारगेट देते हैं। जैसे कि आज 30,000 का टारगेट दिया गया निफ्टी में, और अभी मार्केट कभी टूटेगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं, ऊपर ही जाएगा कंटिन्यूअस। प्रॉफिट बुकिंग तो छोड़ दो, ऐसा इन लोगों ने बोलना चालू कर दिया। और हमेशा ये बोलते हैं, हर बार मार्केट जब यहाँ आता है तब ये बोलते हैं, बाद में नीचे आता है मार्केट। आप देख सकते हो, सीधी सी बात थी। जो न्यूज़ थी जिसके ऊपर ये इतना बड़ा गैप अप दिखा रहा था, वो न्यूज़ अभी तक क्लियर कहाँ है। ट्रंप एशियान मीटिंग में मोदी जी से मिलके ये डिस्कस करने वाले थे, लेकिन मोदी जी तो गए ही नहीं है उधर। वर्चुअल मीटिंग में अटेंड किया उन्होंने, और इन्होंने झूठ मूठ का न्यूज़ फैला दिया न्यूज़ वालों ने। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश की रहेगी। सेबी को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन सेबी भी क्या करेगा, बड़े बड़े लोग हैं भाई। गिफ्ट निफ्टी में ये लोग ट्रेडिंग कर पाते हैं मुझे लगता है, और इसमें बहुत सारा कमाते हैं गुजरात में बैठ के। मुझे लगता है कि 24 आवर्स ये बड़े बड़े ऑपरेटर लोग वही सोते रहेंगे, दूसरों को लॉस करके दूसरों का पैसा अपनी जेब में भर भर के करोड़पति होने का। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी गई है दोस्तों, लेकिन काम चालू है मेरा, कोई समस्या नहीं है मुझे। गिफ्ट निफ्टी में ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, शायद उनको परमिशन दी गई है स्पेशली पैसे कमाने की, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि न्यूज़ भी क्या बोगस है बॉस। रशिया से भारत पूरी तरह तेल लेना बंद कर देगा, उसके बाद
अमेरिका भारत को जो 100% टेरिफ डिक्लेयर किया उसमें कंसेशन देके 15-20% करेगा। ऐसा वाकई हो सकता है, आपको लगता है? ट्रंप पाकिस्तान के करीब है, ये सब दुनिया जानती है, मोदी जी भी जानते हैं। ट्रंप के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए ये मोदी जी भी जानते हैं, पूरा भारत जानता है। लेकिन कुछ गधे हमारे इन्वेस्टर या स्मॉल ट्रेडर ये आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी होगी मार्केट में, अब तो मार्केट फटेगा ही फटेगा, ऑल टाइम हाई लगेगा, बहुत ऊपर जाएगा। जैसे टीवी वाले उसको हवा हवा दे रहे थे, न्यूज़ वाले और टीवी वाले। और छोटे इन्वेस्टर को ये लोग लूटते हैं हमेशा और उनका पैसा किसी में डालते हैं। रशिया बहुत पुराने समय से हमारे भारत का मित्र है और मित्र रहेगा हमेशा। रशिया से बहुत बड़े सस्ते इसमें हम लोग लेते हैं तेल, और रशिया का तेल बंद करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। हाँ, अमेरिका की ये मजबूरी हो सकती है, अमेरिका का ट्रम्प झूठ मूठ, क्योंकि झूठ बोलना तो उसका पैशन है, वो तो आपको पता ही है। झूठ मूठ बोल के इंडिया ने रशिया से तेल लेना बंद किया या बहुत कम मात्रा में तेल लेते हैं, इसके लिए वो 10-15% का टेरिफ लगा देगा, यानी 100% से कम करेगा। और ये इंडिया, क्योंकि उसकी मजबूरी रहेगी, भारत के साथ उसको मेलजोल बढ़ाना ही पड़ेगा अगर चाइना को उसको ये करना है, तो चाइना के खिलाफ काम करना है, तो ये मजबूरी हो सकती है। लेकिन वाकई ये नहीं हो सकता है कि रशिया से हम लोग बंद करेंगे तेल। और जब ये न्यूज़ आ गई कि मोदी जी वहाँ नहीं जा रहे, वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो इमीडिएटली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और ये तो हम लोग जो हमारा चैनल देखते हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट हो या प्रिडिक्शन कार्यक्रम हो, टेक्निकल डाटा हो, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, हम लोग लोगों की मदद करते हैं। ये मेरा चैनल दावा तो ये बिल्कुल नहीं करता है कि हम लोग हमेशा 100% सही होते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा लोगों की मदद करने में यकीन करते हैं, दिशा दिखाते हैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए। अभी आगे क्या, अभी डॉलर इंडेक्स वही है 99 के पास, लेकिन जो $62 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था वो अभी 66 तक पहुंचा है। ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है और ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे लिए खतरा है। लेकिन अभी भी कोई टेंशन नहीं, जब तक ये $72-75 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई परेशानी नहीं होगी हमको, वो अलग बात है। यूरोपियन मार्केट मिक्स है, डाउ फ्यूचर 50-60 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। पुट कॉल रेशो जो 1 के ऊपर था अभी 1 के नीचे जा चुका है, पुट कॉल रेशो कमज़ोर हो चुका है। डर का इंडेक्स 3-4% बढ़ा है, 11.60 के पास गया है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2-3% बढ़ा है डर का इंडेक्स। एफआई और डीआई के आंकड़े आज रात 7-8 बजे आएंगे, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली एफआई ने आज क्या किया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाय किया या सेलिंग फिर से चालू किया है। आपको तो पता है कि लगभग 80% वो शॉर्ट पोजीशन में थे और 20% वो लॉन्ग पोजीशन पे थे। फ्यूचर में बोल रहा हूँ मैं, इंडेक्स फ्यूचर में बोल रहा हूँ। तो आज के आंकड़े आएंगे, उसके ऊपर देखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं वो लोग। सो मार्केट में ऊपर के लेवल से बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट नीचे, ये बहुत बड़ी निगेटिव चीज़ हो गई आज हमारे मार्केट में। लगभग हम लोग माइनस में चले गए थे, लेकिन नीचे से थोड़ा सा कवर करके हम लोग 20 पॉइंट निफ्टी में प्लस में क्लोज हो गए। माइनस में चले गए थे दोस्तों, या कि ये 220 पॉइंट बोल रहा हूँ ना, 250 पॉइंट नीचे हम लोग गिरे थे लगभग। बहुत बड़ी गिरावट। टेक्निकल इंडिकेटर खराब हो चुका है आज के एक दिन, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल के ऊपर लगातार 2 दिन देखना है आपको, उसके बाद ही कुछ फैसला करना है। आज पहला दिन नेगेटिव हो गया, लेकिन कल अगर बाउंस बैक करके मार्केट आज के हाई के ऊपर गया तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही है कि अमेरिका की मजबूरी होगी कि इंडिया को ये कंसेशन देना ही पड़ेगा उनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रशिया से तेल लेना बंद करेंगे, हम तो लेंगे ही रशिया से, लेकिन ट्रम्प को ऐसे ही झूठ मूठ बोलना पड़ेगा कि
कम किया है इंडिया ने, इसलिए हम लोग 10-15% के ऊपर हम लोगों ने हमारे भारत को ट्रेडिंग में कंसेशन दी। सिर्फ 10-15% तक लेके आए वो, 100% ऐसा बोल सकता है वो। ट्रेड डील भी हो सकती है मार्केट में, और ट्रेड डील होने के बाद मार्केट फिर से बढ़ सकता है, ये भी हो सकता है। लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में कल के लिए, वो 25,800-850 का रह सकता है, 25,800-850 का। उसके नीचे 25,700, 25,750, 25,750, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रजिस्टेंस रुकआउट लेवल वही है, आपको तो पता है, 26,000, 26,050, ये रजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा कल के लिए। 26,000, 26,050, वहाँ फिर से कॉल राइटर्स आ गए अभी ऑप्शन चैनल एनालिसिस के अनुसार, यानी मंदी करने वाले लोग आए। उसके ऊपर आज का जो हाई है 26,105 का, यानी 26,100 का, वो एक रजिस्टेंस बहुत बड़ा रहेगा अभी आने वाले दिनों में निफ्टी में। जब तक ये 26,100 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। हाँ, 26,100 के ऊपर अगर निकल गया निफ्टी और टिक गया 15-20 मिनट तो एक बड़ी तेज़ी हो सकती है। या 26,100 के ऊपर लगातार अगर 2 दिन क्लोज किया निफ्टी ने तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है निफ्टी में, ये भी आप ध्यान रखें। ट्रेंड इज फ्रेंड, हमेशा ये मानता हूँ। न्यूज़ फ्लो, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, प्रॉपर हेजिंग, स्टॉप लॉस, ऐसा करके अगर आप जाएंगे तो आप कामयाब हो सकते हो ट्रेडिंग में। पिछले 1 महीने से मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, ऑप्शन हेजिंग में, इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में लगातार प्रॉफिट हो रहे दोस्तों, लगातार 90-95% लगातार प्रॉफिट हो रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन हेजिंग करना इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग बाइंग मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टिंग नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्ट के लिए तो ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन अगर इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग आप करेंगे जिसको 30 से 40,000 सिर्फ कैपिटल चल लगता है, तो ये बहुत ही सेफ है। मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो लगातार प्रॉफिट ऑप्शन हेजिंग में, क्योंकि मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं 1 महीने से, उसका फ़ायदा हो रहा है इसका। इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में एक ही प्रॉब्लम आता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तब ऑप्शन के प्रीमियम घट के लॉस होता है, तब बहुत स्किल लगता है मार्केट में बने रहने के लिए। चलिए अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी भी 80 पॉइंट, लगभग 70-80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 58,080 के पास, 58,080 के पास। ऊपर से लगभग वो भी 500-550 पॉइंट गिरा। नीचे 57,800, 57,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 57,500, 57,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक 57,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विजिबल है तब तक डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप मार्केट है बैंक निफ्टी का। ऊपर आज का जो हाई है लगभग 58,500-600 का, वो अभी कल के लिए रुकावट बनेगा। कल बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल वही रहेगा 58,500-600 के पास। 58,600-650 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर 58,800 और 59,000 वहाँ तक जा सकता है, लेकिन 59,000 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। कल है 24 तारीख, 2+4=6, ये शुक्रदेव का अंक है और कल वार है शुक्रवार, तो शुक्र और शुक्र अच्छा है। सुबह 9 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, वृश्चिक लग्न कुंडली और चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही है, और उसका जो नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? शनिदेव का नक्षत्र है। शनि मीन राशि में बैठे, ये तो आपको पता ही है। नवपंचम योग हो रहा है चंद्रमा से, और बृहस्पति गुरुदेव कर्क राशि में बैठे हैं, उनका भी नवपंचम योग हो रहा है, लेकिन अंशात्मक योग नहीं हो रहा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट में द्विधा परिस्थिति रहेगी। मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा रहने के लिए प्रयास करेगा, तेजी भरा या पॉजिटिव रहने के लिए। जब जब नीचे जैसे जैसे जाएगा तब इंपॉर्टेंट सपोर्ट से वो बाउंस बैक कर सकता है।
एस्ट्रोलॉजिकल टाइम 2 बार का है, एक सुबह का है और एक दोपहर का है। ट्रेंड चेंज होने का खतरा है वहाँ। सुबह का जो एक टाइम हो गया तो सुबह का टाइम में मार्केट वन साइडेड जाएगा और बाद में फिर कंसल्ट करेगा, ऐसा लग रहा है मुझे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और दोपहर में फिर ट्रेंड चेंज करेगा और वन साइड जाएगा। लेकिन हर हालत में आपको ऑप्शन अगर बाइंग करनी है तो विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग करनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो आपके सेफ्टी के लिए अच्छी बात है, तो ये हो सकता है कल के लिए। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को मिक्स जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब। एक अच्छा है, खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला, इसकी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।